एमपी से गुजरात, बारिश का उत्पात। मौसम की अंगड़ाई, सैलाबी तबाही। बारिश का कहर, जनजीवन पर असर। मौसम की अंगड़ाई, सैलाबी तबाही। सितंबर में मूसलाधार मुसीबत। मौसम का आफतकाल। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। देश के कई राज्यों में बाढ़ और बारिश से जिंदगी बेहाल है, लेकिन मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मुसीबत हो रही है। यहाँ के कई जिले बारिश से जलमग्न हैं। मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। करीब 10 जिलों में रेड अलर्ट और बाकी के कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। बारिश के चलते एमपी के खंडवा में सरदार सरोवर बांध के गेट खोल दिए गए। मध्य प्रदेश की 3 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। धार, इंदौर, नर्मदापुरम की तस्वीरें। बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है, हाहाकार देखने को मिल रहा है, जल जमाव की समस्या आ रही है और खतरे के निशान पर नर्मदा नदी है। देश के अलग अलग राज्यों में सितंबर के महीने में बरसात का कहर नजर आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। यहाँ पर बरसात की वजह से नदियां उफान पर आ गई हैं। सबसे पहले आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ बरसात और बाढ़ की वजह से कई घरों में पानी घुस गया। करीब 30 से 40 परिवार सैलाब के बीच अपने घरों में फंस गए हैं। उसके बाद निगम कमिश्नर ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम के साथ लोगों का रेस्क्यू किया। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। पार्षद, महापौर इनके पास जाते हैं तो वो एक चीज कहते हैं कि हमारे पास मद नहीं है, हमारे पैसा नहीं है, मंजूरी नहीं है, नाली कैसा नहीं है। नाली के लिए हमने काफी आवेदन दिए हैं, नगर निगम को भी दिया है, महापौर को भी दिया है, लेकिन आज तक कोई इसका निराकरण नहीं निकल पाया। इससे आम जन को इतनी समस्या हो रही है कि पलंगों पर बैठ के इनको जीवन यापन करना पड़ रहा है। वर्तमान में पानी भरे ही अंदर और पानी में से निकलते हैं सर, और टापरी में भरेगी अंदर पानी और निकलते हुए है पानी में। पार्षद के जाते हैं और बोले मंजूर नहीं, मलबा डलाते हैं। साइड में सांप निकलते हैं, इधर से गेंडो। कल ही रात को यहाँ पर था, बहुत सारे इंसान में निकलते घूमते रहते हैं। यहाँ पर नाइट में निकलते हैं तो दिक्कत आती है, परेशानी होती है। वहीं मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में मां बेटी नाले में बह गए। प्रशासन की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया, लेकिन महिला का शव बरामद हुआ, जबकि नाबालिग लड़की की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। लोग लापता हुए थे 2 व्यक्ति, उनमें से एक की बॉडी मिली है जस्ट पुल के पास से नीचे। अभी मॉर्निंग में 6 बजे से रेस्क्यू काम चल रहा था, तो अभी जाके बॉडी मिली। भारी बरसात के बावजूद भी लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही है। दामोह में लोग उफनती नदी के बीच जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा दस्तक दे सकता है। से ही काफ़ी तेज पानी गिर रहा है और अभी जो स्थितियां हैं उसमें ज़िले के कई सारे जो निचले स्तर के नाले, रपटे, पुलियां हैं, उनके ऊपर से पानी कई फीट ऊपर बह रहा है। तो ऐसे सभी थाना क्षेत्रों में लगातार रात से ही पुलिस अलर्ट है और ऐसे स्थानों पर जहां पब्लिक क्रॉस करती है पुलियाओं को, वहां पे सांकेतिक बोर्ड भी लगाए गए हैं और बैरिकेडिंग कराई गई है, जिससे किसी भी स्थिति में दुर्घटना ना हो पाए। ट्रैफिक भी, क्योंकि मोरटक्का पुल जो मेन कनेक्ट करता है अपना बढ़वा इंदौर को, मोरटक्का पुल के ऊपर से भी पानी ओंकारेश्वर डैम के जब पानी छोड़ा गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में बीती रात से बरसात का दौर जारी है। यहाँ की तस्वीरें डराने वाली है। नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध के 23 गेट खोल दिए गए हैं। यहाँ से 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ने से हालात बिगड़ गए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा जा रहा है। मध्य प्रदेश के रतलाम में 24 घंटे के अंदर 8 इंच से ज्यादा बरसात हो चुकी है, जबकि यहाँ पर अब तक 45 इंच से ज्यादा बरसात दर्ज हो चुकी है। शहर की सड़कें जलमग्न हैं। आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। निचली पुलिया पर बरसात का पानी इतनी तेज बहाव से है, जिसके कारण कई गांव से संपर्क टूट गया। इसका
नर्मदापुरम के सेठानी घाट पर नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। एसडीआरएफ की टीम्स अलर्ट मोड पर है। जानकारी मिली कि भेड़ बकरी चराने वाले कुछ लोग टापू पर फंसे हुए हैं, जिसके बाद रेस्क्यू अभियान चलाए गए हैं। उन्हें सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। शिवपुर थाने के अंतर्गत बिसौनी कला गांव के अंतर्गत एक सूचना प्राप्त हुई थी कि करीब 8 से 10 लोग जो है एक टापू पर फंसे हुए हैं और वो भेड़ और जानवर भी है। तो हमारी टीम जो है तत्काल हमने यहाँ से एसडीआरएफ की टीम को रवाना कर दिया है, वो पहुँच गई है। और साथ ही पापन गाँव की हमारी जो टीम थी डीआरसी, उन्होंने पहुँच के लोगों को रेस्क्यू करके बाहर सुरक्षित निकाल लिया है। कुछ जानवर वगैरह है तो हमारी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है, जिस तरीके से कार्य होगा वो संपादित कर रहे हैं वहाँ पर। नदी जो थी और हमारी करीब 6 सदस्यीय टीम जो है यहाँ से पीसी अमरावती के नेतृत्व में आ गई है और काम चालू कर दिया गया। गुजरात में भी बरसात का असर नजर आ रहा। नर्मदा बांध के 23 गेट खोलने से गंगेश्वर मुख्य राजमार्ग पर पानी आ गया है। खतरे को देखते हुए रात में ही पुलिस ने आने जाने वालों को रोका है। वाहनों के आने जाने पर रोक लगा दी है। लगातार जलस्तर बढ़ने की वजह से सरदार सरोवर बांध से भी पानी छोड़ा गया है। पानी छोड़े जाने के बाद नर्मदा, भरूच और वडोदरा जिलों में नर्मदा नदी के किनारे स्थित कई गांवों को अलर्ट पर रखा गया है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी डैम के कई गेट खोले जाने की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। लोग जान को जोखिम में डालकर रास्ता पार करते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बाढ़ बरसात से हालात बहुत खराब हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी बरसात और बाढ़ से निजात मिलने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भारी बारिश का कहर यूपी में जमकर दिखाई देने लगा। मौसम विभाग ने यूपी के पूर्वांचल में बारिश के साथ बिजली की चेतावनी जारी की है। कुछ जिलों में 2 से 3 दिन तक बारिश होगी। यूपी में भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। कई जिलों में नदी से सटे इलाके पानी में डूब गए हैं। बिजनौर में तो भारी बारिश के बाद गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार पहुंच गया। नदी के बहाव को पार करने की कोशिश में तो एक बस भी फंस गई। जिस दौरान बस फंसी उसमें यात्री भी सवार थे। यात्रियों ने शोर मचाया तो पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने वहां खड़ी मशीन के जरिए लोगों को बस से बाहर निकाला। बाराबंकी में आई बाढ़ की त्रासदी में तो दूल्हे की कार फंस गई। वायरल वीडियो में दूल्हे की कार जिस रास्ते से जा रही थी वहां पानी भरा हुआ था। इस दौरान कार चारों ओर चक्कर लगाती दिखाई दी। भारी बारिश के कारण वाराणसी में भी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया। इससे सभी 84 घाटों का संपर्क आपस में टूट गया। विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की आरती एक बार फिर सीढ़ियों पर संपन्न हुई। हालांकि लोगों ने इस दौरान भी नाव में बैठकर भव्य आरती का लुत्फ उठाया। भारी बारिश के अलर्ट का असर देश के कई राज्यों में दिखाई दिया। एमपी और यूपी में तो भारी बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया। महाराष्ट्र और गुजरात में तो आफत के काले बादल मंडराने लगे हैं। महाराष्ट्र के जलगांव में हथनूर डैम के 41 दरवाजों को खोल दिया गया है। इसके बाद से ही नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। पानी की तेज बहाव देखकर आप सैलाब की ताकत को समझ सकते हैं। हालांकि प्रशासन ने आसपास के इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब गुजरात के सरदार सरोवर की तस्वीर देखिए। 30 में से 23 गेट खोलने के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है। बाढ़ के असर से बचने के लिए भरूच समेत निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नर्मदा बांध से पानी छोड़े जाने की संभावना के बाद जिला प्रशासन की ओर से वडोदरा जिले के नदी किनारे के गांवों को अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी तेज बारिश ने तापमान में गिरावट आई है। हालांकि कुछ इलाकों में तेज बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण लोगों को परेशानी हुई।